इतिहास की 4 रहस्यमय किताबों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। अब जैसे कि आप दी ग्रैंड ग्रीमोरे नाम की किताब देखिए। कहते हैं कि इस किताब में शैतान के साथ सौदा करने के तरीके दिए गए हैं। इसमें आत्मा बेचने की विधि और शैतान से बात करने के रहस्यमय अनुष्ठान शामिल हैं। इस किताब को पढ़ने वाला खतरे में पड़ सकता है। इस किताब में सबसे डरावनी प्रक्रिया लूसीफर को बुलाने की है। इसके अनुष्ठान से इंसान अमृत, शक्ति और धन पा सकता है, लेकिन इसके बदले उसे शैतान का दास बनना पड़ता है। बुलाने के लिए ये विधि बेहद ही खतरनाक मानी जाती है। कहते हैं कि इस किताब की रियल कॉपी चर्च ने छिपा दी है, लेकिन सवाल ये बना रहता है कि क्या सच में ये किताब शैतानी है। जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ा, उनकी जिंदगी में भी अजीब सी घटनाएं होने लग गई और इसका अंत अंधकार में डुबा देता है। ऐसी दोस्तों और भी मैं आज आपको कई रहस्यमय किताबों के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नंबर 2, कोडेक्स गीगास। इस किताब को शैतानी बाइबल कहा जाता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमय किताबों में से एक है। इस किताब की उम्र 800 वर्ष है और ऐसा माना जाता है कि इस पूरी किताब को एक ही व्यक्ति द्वारा शैतान की मदद से एक रात में ही लिखा गया था। इस किताब की लंबाई 36 इंच और चौड़ाई 20 इंच है। इस किताब का वजन 75 किलो है और इसके 160 गधे की खाल से बने पन्ने हैं। इसके पन्नों में एक शैतान का बड़ा सा चित्र है जो इसे डायबोलिक बाइबल का नाम देता है। कोडेक्स गीगास बाइबल के कुछ हिस्से चिकित्सा, जादू टोने और इतिहास की बातें जुड़ी हैं। कहते हैं कि लेखक ने इस किताब को शैतान से अपनी आत्मा का सौदा करके लिखा था और इसीलिए उसे शैतान की मदद मिली। इस किताब को श्रापित माना गया है। जो भी इसे पढ़ता है उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जब स्वीडन ने इस किताब को अपने देश में रखा तो उसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ा था। नंबर 3, बुक ऑफ द डेड। ये किताब प्राचीन मिस्र की एक रहस्यमय किताब है जो मृत्यु के बाद की यात्रा का मार्गदर्शन करती है। इसके हर पन्ने पर अनुष्ठान दर्ज है जो आत्माओं की कठिनाइयों का दावा करती है। ये कोई धार्मिक दस्तावेज नहीं, बल्कि परलोक की अज्ञात यात्रा के लिए एक गाइड थी। इस किताब का मानना था कि अगर मंत्र नहीं बोले गए तो आत्मा अंधेरे में खो जाएगी और या फिर किसी दैत्य के चंगुल में फंस जाएगी। बुक ऑफ द डेड बुक में मृतकों की आत्मा का मार्गदर्शन करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। विज्ञान मानता है कि इन मंत्रों का प्रयोग आत्माओं को इस दुनिया में लाने के लिए भी किया जाता है। हालांकि इनकी ताकत सही हाथों में ही काम करती थी। प्राचीन मिस्र में बुक ऑफ द डेड के अनुसार आत्माएं ओसिरस से जाकर मिलती थी जो प्रलोक के न्यायाधीश थे। आत्मा का दिल तराजू पर तोला जाता था। अगर दिल हल्का होता तो परलोक में जाने की अनुमति मिलती, लेकिन अगर भारी दिल होता तो आत्मा को अंधकार में ढकेल दिया जाता। प्राचीन मिस्र के अनुसार ये किताब उनके जीवन के कर्मों का फैसला करती थी और आज भी ये किताब लोगों में रहस्य बन के फैली हुई है। नंबर 4, लीस प्रोफेटिस। ये किताब नोस्ट्राडामस द्वारा लिखी गई है। 16वीं सदी में लिखी गई ये किताब भविष्यवाणी करती है। इस किताब के लेखक ने फ्यूचर की विभिन्न आपदाओं को अपनी किताब में शामिल किया था, जैसे कि युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं इस किताब में पहले ही लिखी गई थी। आज वैज्ञानिक इस किताब पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इस किताब में लिखा हुआ सब कुछ सच कैसे हो रहा है। ऑलरेडी इस किताब की कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं, जैसे कि हिटलर और 9/11 के हमले की भविष्यवाणी इस किताब में पहले से थी। अब क्या ये सब एक संयोग है या फिर इस किताब का लेखक सच में भविष्य देख सकता है? कई लोग मानते हैं कि इस किताब में गहरे संकेत छिपे हुए हैं जो आने वाले समय की हमें चेतावनियां देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो जरूर कर दें।